आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। तो जोरदार तारीफ करेंगे जीवित महान परमेश्वर की। हम तारीफ करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता आज के वचन के द्वारा तू हर एक से बात करना, हर एक को छूना मेरे पिता परमेश्वर। ये सेम नहीं रहे मेरे परमेश्वर, आज वचन के द्वारा हर एक को तू टच करना मेरे परमेश्वर पिता। आज का वचन इन सबके जीवन में कार्य करे, 1000 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो वचन निकालते 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का हम पढ़ेंगे 16। 1 कुरिन्थियों 3 का 16 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। यहाँ पर किसके विषय में बात हो रही है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यहाँ किसके विषय में बात हो रही मेरे प्रियो? यहाँ पर हमारे विषय में बात हो रही है, मेरे विषय में बात हो रही है, आपके विषय में बात हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हम परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। आप परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। उस परमेश्वर का, उस जीवित महान परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम उसके मंदिर हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यहाँ पर आ गई बात। यहाँ पर क्या लगा, क्या लिखा है कि वो तुम हो। एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। मेरे प्रियो, आप जानते हो कि आप परमेश्वर के भवन जाते हो, आप चर्च जाते हो संडे को, आप देखते होंगे कि भवन चर्च कितना साफ रहता है, वहां पर कितनी सफाई रहती है, जरा सा भी उसमें कूड़ा नहीं दिखता, कचरा नहीं दिखता। हालेलुया। इतना साफ रहता है, इतना क्लीन रहता है परमेश्वर का भवन। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन कौन है? हम हैं। तो हमें भी कैसे रहना है? क्लीन। हमें भी कैसे रहना है? साफ रहना है। हालेलुया। हम कैसे साफ रह सकते हैं? हमारे अंदर से सारी गंदगी को दूर करके, उस सारी, अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे मेरे प्रियो, तो उसको माफ करिए। हालेलुया। अगर हम किसी को माफ करेंगे तो वो परमेश्वर भी तो हमें माफ करेगा। उसने भी तो हमें क्षमा करा तो हम भी क्षमा करें। हालेलुया। उसने हम पर दया करे तो हम भी दया करें। उसने हमसे प्रेम करा तो हमें भी सबसे प्रेम करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को कैसे रखना है? एक बार फिर मैंने क्या बोला था अभी कि परमेश्वर का भवन कैसा रहता है? साफ रहता है। वहां पर कूड़ा नहीं रहता, कचरा नहीं रहता। उसी प्रकार हमारे मन में किसी के प्रति कूड़ा नहीं रहना चाहिए, कचरा नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या? किसी के मन में, हमारे अंदर, हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं होना चाहिए, कोई निंदा नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई चुगली नहीं। हालेलुया। किसी के प्रति कोई कपट नहीं। मेरे प्रियो, जैसे कि भवन, चर्च, परमेश्वर का मंदिर कैसे से रहता है, हमें भी वैसे ही बनना है, साफ रहना है। हमें अपने अंदर, अपने दिलों को, अपने मनों को साफ करना है। जो आदतें आप नहीं छोड़ पा रहे, आप परमेश्वर के सामने रखे। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने रखे, घुटने टेकिए कि परमेश्वर, मेरी ये आदत है, मैं छोड़ नहीं पा रही उसको। या फिर भाई बहन बोल सकते हैं कि मेरी ये आदत है, मैं इसको नहीं छोड़ पा रहा। तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपके अंदर जो कमियां परमेश्वर के सामने रखी, परमेश्वर ये मैं नहीं छोड़ पा रहा, ये मैं नहीं छोड़ पा रही, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। 17 से पढ़ेंगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यहाँ दे रखा है, कोई, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। अब परमेश्वर के मंदिर को कोई कैसे नष्ट कर सकता है? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं, मैं हूं, आप हो, हम सब परमेश्वर के मंदिर है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। अब परमेश्वर के मंदिर को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं?
कैसे? पाप से, बुरी संगति से। हालेलुया। ऐसा करके जो परमेश्वर को नहीं पसंद हो, हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के मंदिर को नष्ट नहीं करना मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। लिखा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, अगर हम खुद ही अपने परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं तो परमेश्वर हमें नष्ट करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें बहुत सावधानी से चलना है मेरे प्रियो। हम मोबाइल पे क्या देखते हैं, हम इंटरनेट पे क्या देखते हैं। हालेलुया। आजकल के यूथ से मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी यूथ हूँ, मैं भी जवान हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वैसे ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। तो आप ये सब छोड़ दीजिए, जो पाप छोड़ दीजिए, बुरी संगति छोड़ दीजिए, व्यभिचार छोड़ दीजिए। उसमें कुछ भी नहीं रखा, उसमें कुछ भी नहीं रखा मेरे प्रियो, क्योंकि जीवन नरक बन जाता है। ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। व्यभिचार में कुछ नहीं रखा। हालेलुया। बुरी संगति में, अपने दोस्तों में, अपनी फ्रेंड सर्कल में कुछ भी नहीं रखा। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर बुला रहा है आपको, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दे रखा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आप सोचते होंगे मुझे कोई नहीं देख रहा, आप रात में मोबाइल चैटिंग करते हो, अपने बॉयफ्रेंड से करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से करते हो, आप सोचते हो आपको कोई नहीं देख रहा, आपको परमेश्वर देख रहा है। वो न्याय करेगा, आपको परमेश्वर देख रहा है मेरे प्रियो। आपको एक एक कदम फूक फूक के रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। आप क्या बोल रहे हो अपनी जुबान से, परमेश्वर आपको देख रहा है, आप क्या सोच रहे हो। मेरे परमेश्वर इतना जीवित महान परमेश्वर, इतना मतलब पवित्र परमेश्वर है कि वो इतनी सी भी बुराई नहीं देख सकता हमारे अंदर, इतना पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। मेरे प्रिय, आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि अपन को क्या करना है? आपको क्या करना है? इसका भय मानना है, भय मान के जीना है। हालेलुया। आप क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? हमारे मन में भी जो विचार आते हैं ना, परमेश्वर उसे जानता है। यहेजकेल में परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि जो तुम्हारे मन में आता है, तुम्हारे मन में आने से पहले मैं उसे जानता हूँ। जो हमारे मन के विचार हमारे पेरेंट्स नहीं जान सकते। जो हम क्या सोच रहे हैं, मेरे पास कोई खड़ा है, वो नहीं जान सकता कि मैं क्या सोच रही हूँ मेरे मन में। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो अभी, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, आप क्या सोच रहे हो। परमेश्वर हमारी मन की बातें जानता है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर से डरो, उस परमेश्वर से डरो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। उसके पास लौट आओ। कुछ नहीं रखा है दुनियादारी में, संसारिक जीवन में कुछ भी नहीं है। ये नष्ट हो जाएगा एक दिन, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। हमें आत्मा बचानी है, हमें रूह बचानी है। हालेलुया। जैसे उसने मुझे बचाया है, मैं चाहती हूँ सारे भाई बहन, बच्चे, सबका जीवन बचाया जाए। मैं सब यूथ से कहना चाहती हूँ, अगर कोई अपनी जवानी प्रभु में देता है तो आप अद्भुत ग्रेस को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैंने अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया, क्योंकि जब तक मैं शैतान की गुलाम थी, शैतान मुझे इस्तेमाल करता था पाप से, हालेलुया, व्यभिचार से। लेकिन आज मैं परमेश्वर की दासी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, शैतान ने इस्तेमाल करा, उससे दुगना परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मेरी नाम धराई करते थे, आपको पता है, जो मेरी नाम धराई करते थे, जो मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, वही लोग आज आते हैं यहाँ पर प्रार्थना करवाने मुझसे। परमेश्वर से ऊंचा उठाता है, परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले में तुम्हें दोगुना आदर दिलवाऊंगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी जगह पर मेरी नाम धराई हुई थी, इसी जगह पर उसने मुझे खड़ा किया। आज आप इंदौर प्रार्थना भवन देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो आप बैनर को, इंदौर प्रार्थना भवन। ये मतलब बहुत परमेश्वर की महिमा बोलनी चाहिए। मैं सोच नहीं सकती कि वो किसको भी चुन लेता है। हालेलुया। मूर्खों को चुनता है वो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं ज्ञान वालों को लज्जित करूं। लोग मुझे मूर्ख कहते थे, पागल कहते थे, लेकिन परमेश्वर मुझे चुना ताकि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे। हालेलुया। तो अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना। मैं सारे यूथ से कहना चाहती हूँ, सारे बेटों से, सारी बेटियों से, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपना जीवन प्रभु में दो, प्रभु को दो अपना जीवन, और फिर देखो आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आपके द्वारा आपका घराना बचेगा, आपका नगर बचेगा, आपका क्षेत्र बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। यदि आप विश्वास करोगे तो आज परमेश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया। लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा।
तो मेरे प्रियो, हमें देखना है, अपने आप को परखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जुबान से क्या निकल रहा है, हमारे आंखों से हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है। हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो हमें देखता है। 24 घंटे वो हमें देखता है, उसकी नजर हम पर रहती है। वो नहीं चाहता कि एक रूह नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नरक में जाए, वो चाहता है कि सब बचाए जाए। हालेलुया। वो खोए हुए को ढूंढना है, उनका उद्धार करने आया। वो धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने आया है। और दुनिया की सबसे बड़ी पापी मैं हूँ। मैं आज भी कहती हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी पापी लड़की तो मैं थी, लेकिन उसने मुझे बचाया। मैं उस जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। मैं इस योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया। मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, उसकी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर, उसकी दया मुझ पर हुई कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जैसे उसने मुझे बचाया है, वैसे मैं चाहती हूँ कि बहुत सी बेटियां बचाई जाए, जो व्यभिचार में है, जो बुरी संगति में है, वो बचाई जाए। वो जो नशे में है, मेरे बेटा बेटी, वो बचाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। ये अंत का टाइम चल रहा है मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का चर्च, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें भी कैसे होना है? पवित्र होना है, पवित्रताई का जीवन जीना है, क्योंकि बिना पवित्रताई के कोई उसको कदापि नहीं देख सकता। अगर हमारे जीवन में पवित्रताई नहीं, तो हम इसको नहीं देख सकते। हमें क्या करना है? पवित्रताई का जीवन जीना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर से मांगेंगे, उस पाप से बाहर आएंगे। जो नहीं आ पा रहा, परमेश्वर के सामने सरेंडर करो, अपने आप को उसको दे दो कि मैं परमेश्वर, मैं अपना ये आदत नहीं सुधार पा रही हूँ, मैं ये नहीं छोड़ पा रही, तू मेरी सहायता कर, तू मेरी सहायता कर, मुझे छोड़ा इस पाप से, उस बंधन से मुझे छोड़ा। आप परमेश्वर के सामने रखिए उस पाप को, आप परमेश्वर के सामने रखिए उस आदत को जो आप छोड़ नहीं पा रहे। आप में जो कमी है, परमेश्वर जानता है आपके मन की बातें। आज आप अपने आप को खोल दीजिए उसके सामने, सरेंडर हो जाइए, अपना जीवन उसको दे दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो आपको छू रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी का, मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज इस बेटे बेटी को तो छू ले मेरे पिता, जो पाप में है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे पिता कि हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जो कोई इसे नष्ट करेगा तो परमेश्वर का आत्मा उसे नष्ट कर देगा मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिता इसे अंधकार में से तू बाहर निकाल के ला अपने बेटे बेटी को मेरे परमेश्वर, जो वे विचार में है, जो नशे में है मेरे पिता परमेश्वर, जो मोबाइल एडिक्शन में है मेरे परमेश्वर पिता, जो लतों में है मेरे परमेश्वर पिता, उनको तू बाहर लेकर आ मेरे परमेश्वर। उन पाप से, इस गंदगी से बाहर निकाल के ले आ मेरे परमेश्वर। जैसे तूने मुझे बचाया मेरे परमेश्वर, वैसे उन बेटे बेटी को भी तू बचा मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर ने छोड़ा मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्षमा कर मेरे परमेश्वर। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं मेरे परमेश्वर ने छोड़ा मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं मेरा आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तेरा बेटी तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य सपने देखेंगे, और वो पूरा हो रहा है मेरे परमेश्वर। एक एक वचन पूरा हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता। आज जो पाप में है, जो मुझे देख रहे सुन रहे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा जैसे वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको छुड़ाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। आप उन्हें छुड़ा रहे हो हर एक पाप से पिता, हर एक उस आदत से आप उन्हें छुड़ा रहे हो मेरे परमेश्वर पिता, हर एक गंदी आदत से आप उन्हें छुड़ा रहे हो मेरे पिता, हर एक व्यभिचार से आप उन्हें छुड़ा रहे हो मेरे पिता। हर एक उस शैतान को मैं डांटती हूँ जो उन्हें पाप की ओर ले जाता है, उस शैतान को मैं ललकारती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो गंदगी की आत्मा, हर एक पिता परमेश्वर वो व्यभिचार का श्राप, व्यभिचार की आत्मा इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर पिता। हर एक वो श्राप जो पूर्वजों से चला आ रहा है मेरे पिता, जादू टोने का श्राप, व्यभिचार का श्राप, अभी सिवा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। सारे बंधनों को पिता परमेश्वर मैं तोड़ती हूँ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। तूने अधिकार दिया सांप और बच्चे को रोने का, और शत्रु की सारी सामर्थ को तूने अधिकार दिया। उस अधिकार से पिता परमेश्वर मैं आज दुष्ट आत्मा को ललकारती हूँ, मैं डांटती हूँ उनके जीवन से अभी से आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है मेरे परमेश्वर, हमारी लड़ाई उस शैतान से है मेरे परमेश्वर, उसकी सेना से है मेरे पिता। हर एक वो गिराए हुए सर तो जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और वो शैतान की सेना जल जाए, उसका सिंहासन जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। हर एक को भरवाने वाली आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक मेरे पिता पाप में डालने वाली आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक क्रोध का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक लड़ाई झगड़े का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। बेटा बेटियों पर मैं आपका ब्लड लगाती हूँ मेरे परमेश्वर, आपके बाड़े में छुपाती हूँ मेरे परमेश्वर, ये कहीं भी जाएंगे आपके एंजल्स इनके साथ जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका भय इनके अंदर रहे मेरे परमेश्वर, आपका डर आपका भय इनके अंदर समा जाए मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवन में शांति आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। जैसे तूने मुझे पूरा छुटकारा दिया वैसे ही बेटे बेटी को आप छुड़ा रहे हो मेरे पिता, अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जा रहे हो मेरे परमेश्वर। ये तुझे जानेंगे पिता, ये तुझे जानेंगे मेरे पिता परमेश्वर, ये सत्य को जानेंगे, सत्य इन्हें स्वतंत्र कर देगा, क्योंकि तू सच है मेरे परमेश्वर, तू सच्चाई है, तू मार्ग है, तू सत्य और तू ही जीवन है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर आपको बुला रहा, मेरे बेटी मेरे पास आ, मेरा बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है परमेश्वर को, आपका ध्यान है, चाहे किसी को हो या ना हो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, उसको आपका ध्यान है, वो आपसे प्रेम करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता ने छुड़ाने के लिए मेरे परमेश्वर, आपने इन्हें छुड़ाया, आपने इन्हें टच करा, अब ये सेम नहीं रहेंगे मेरे परमेश्वर पिता, ये आपका काम करेंगे, ये आपकी महिमा करेंगे, ये आपकी स्तुति करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे मेरे पिता, इनके जीवनों से आपकी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। शैतान ने बहुत इस्तेमाल कर दिया मेरे परमेश्वर, इनके शरीरों से आपकी महिमा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। आप शाऊल को पौलुस बना सकते हो मेरे परमेश्वर, आप मुझे बदल सकते हो मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। आज इन बेटा बेटी को मैं आपके हाथों में देती हूँ, इनको बदल दे मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है तू बस तो तेरा घराना बच जाएगा, यही वो एक जन है जो इनका घराना इनके द्वारा बचेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इनके द्वारा इनका सारा घराना मसीह में आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं जानती हूँ पिता, मैं जानती हूँ मेरे परमेश्वर कि मेरा पिता सच्चा है, मेरा परमेश्वर सच्चा है मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक लोगों को छूने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक लोगों को छुड़ाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक बातों के लिए सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।